आप देख रहे हैं वार्ता 24। आपने एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का नाम कई दफे सुना होगा। आज हम आपको बताते हैं कि ये एसटीएफ क्या है, ये कब बनी थी और इसका काम क्या होता है। एनकाउंटर के बाद वैसे यूपी एसटीएफ की टीम काफी तारीफें बटोर रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इस एनकाउंटर की घटना पर सवाल उठाकर यूपी एसटीएफ की खिंचाई कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसे ही बड़े अपराधियों के लिए, ऐसे ही विशेष मामलों के लिए एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। 4 मई 1998 को यह स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ बनाई गई थी। एसटीएफ का नेतृत्व एक अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी रैंक का अधिकारी करता है और उसकी सहायता एक आईजी रैंक का अधिकारी किया करता है। एसटीएफ टीमों के तौर पर काम करती है, जिसमें प्रत्येक टीम डिप्टी एसपी के अतिरिक्त एसपी के नेतृत्व में होती है। वैसे बताते हैं कि यूपी में एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का विचार श्री प्रकाश शुक्ला के मामले के साथ आया था। श्री प्रकाश शुक्ला का कद माफिया के तौर पर इतना बड़ा होता चला गया और उसके ताबड़तोड़ अपराधों और हत्याओं ने प्रशासन और पुलिस को इतनी चिंता में डाल दिया कि उन्हें लगने लगा कि श्री प्रकाश से निपटने के लिए उन्हें एक विशेष कार्य योजना बनानी ही पड़ेगी। लिहाजा बताते हैं कि लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उस समय के डीजीपी की एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में अपराधियों से निपटने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाने का प्लान किया गया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, जिसको कहा गया एसटीएफ। और इस टास्क फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला के खौफ का खात्मा। यूपी पुलिस की आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई जानकारी के मुताबिक एसटीएफ का गठन 5 खास मकसदों से किया गया था और इनमें सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद था नामी गिरामी बड़े घोषित गैंगस्टर्स या अपराधियों के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करना और फिर उसी इकट्ठी की गई खुफिया जानकारी यानी इंटेलिजेंस के आधार पर उनके खिलाफ बड़े स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम देना। एसटीएफ को बनाए जाने का दूसरा मकसद था उन बड़े अपराधियों और उनके बड़े बड़े गैंग्स के खिलाफ कैसे एक प्लान ऑफ एक्शन को तैयार किया जाए और फिर उस प्लान ऑफ एक्शन को कार्य रूप दिया जाए यानी कि अमल में कैसे लेकर आया जाए। इसकी पूरी योजना एसटीएफ बनाया करती। इसमें आईएसआई के एजेंट्स खास तौर पर शामिल थे। हालांकि बाद में जब एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बना दी गई तो आईएसआई एजेंट्स का जिम्मा एटीएस को सौंप दिया गया, लेकिन बड़े बड़े अपराधियों का जिम्मा एसटीएफ के पास रहा, जिनको निपटाने का बीड़ा एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने उठाया। एसटीएफ का तीसरा मकसद था जिला पुलिस यानी कि लोकल पुलिस की टीम के साथ समन्वय करके, कोऑर्डिनेशन करके लिस्टेड गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाए। एसटीएफ का चौथा मकसद डकैतों के गिरोह या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट गिरोह पर कार्रवाई करना और उन पर शिकंजा कसना। और साथ ही साथ एसटीएफ का पांचवा मकसद विभिन्न जिलों के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स यानी माफियाओं पर शिकंजा कसना। यह भी एसटीएफ की ही जिम्मेदारियों में आता है। यूपी एसटीएफ अपने लीड तक पहुंचने के लिए उसके आसपास के खुफिया तंत्र का सहारा लेती है, जिसमें कई तरह के लोग शामिल हैं। इसके अलावा एसटीएफ का काम काफी हद तक सर्विलांस और कई तरह की टेक्निक्स पर भी निर्भर रहता है और इसीलिए अभी तक एसटीएफ के ज्यादातर ऑपरेशन फुल प्रूफ रहे हैं। हालांकि सवाल सब चीजों पर उठे हैं। बॉलीवुड में, सिनेमा में, टेलीविजन की दुनिया में एसटीएफ के ऑपरेशन हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं। उन पर फिल्में भी बनी हैं, उन पर सीरियल्स भी बने। और एक दिलचस्प बात आपको पता है, अपने गठन के 15 साल के भीतर ही इस टास्क फोर्स ने भारत के राष्ट्रपति से 81 वीरता पदक हासिल किए हैं और इसके 60 अफसरों को अपने वीरतापूर्ण कामों के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल चुके। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और सब्सक्राइब कीजिए।